प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदरता में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आप अपने जीवन में बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है, तो आप दुखित, परेशान, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रार्थना करते हैं, तो आपको विश्वास करना होगा कि जो कुछ आप प्रार्थना करके माँगे हैं, तो आप उसको विश्वास कर लें कि जो कुछ मैं माँगा हूँ, मुझे मिल गया है। जब आपके अंदर विश्वास होगा, परमेश्वर आपके जीवन में वैसा ही कार्य करेंगे। क्योंकि एक वचन हम लोग देखेंगे, मरकुस की किताब यहाँ पर 11 अध्याय और 24 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं कि जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगे, तो आपको प्रतीत करना है, आपको विश्वास करना है कि जो कुछ मैं मांगा हूँ वो मुझे मिल गया है। क्योंकि आप जब कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाएं, चाहे अमेज़न से मंगाएं, कोई भी प्लेटफॉर्म से जब आप मंगाते हैं कोई भी सामान, तो किसी में है कि आने के बाद कैश देना पड़ता है, कैश डिलीवरी करनी पड़ती है, और किसी में ऑनलाइन भी करना पड़ता है पेमेंट। कि जब आप कर देते हैं तो आपके अंदर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ हम बुक कर दिए, हमारा सामान आ जाएगा। तो वैसा ही प्रभु का वचन भी है कि परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीत कर लो। आप जो कुछ भी प्रार्थना करके मांग रहे हैं, तो आप उसको विश्वास से मान लें कि हाँ, हम प्रार्थना करके मांगे हैं, वो हमें मिल गया है। तो आने वाले समय में आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देंगे। आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगाते हैं तो ज़रूर 2-4 दिन तो लग ही जाता आने में। तो ऐसे परमेश्वर का वचन है कि जब आप प्रार्थना करके जो भी चीज़ मांग रहे हैं, जो चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होगा, आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर जो कुछ मैं मांगा हूँ आप मुझे दे दिए, मैं आपका धन्यवाद। तो आपके आने वाले समय में उस आशीष को आप देख सकते हैं। आपको जैसे चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको कहना है, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ और चंगा हो गई हूँ। ऐसा विश्वास आपके अंदर होगा तो आप बिल्कुल चंगे हो जाएंगे। अगर आपको कहना है, परमेश्वर मेरे दुख आनंद में बदल दिए, को मान लेना है कि हाँ, परमेश्वर आपने मेरे दुखों को आनंद में बदल दिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। कर्जे से छुटकारा पाना है तो आपको कहना है परमेश्वर से, प्रभु आपने कहा है अपने वचन में कि यहोवा तेरे सारे कामों को आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज मुक्त कर दिया। हर एक प्रार्थना जब आप करते हैं तो उसके साथ एक वचन उठाएं। जिस चीज़ के लिए आपको प्रार्थना करना है, एक वचन उठाएंगे, आप वचन को आधार बना के आप प्रार्थना करेंगे, तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेंगे। और आपके अंदर जब विश्वास होगा तो आपके जीवन में वैसा ही परमेश्वर करेंगे, आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। जैसे मानो बाइबल में लिखा है, हन्ना के पास कोई संतान नहीं था। एक औरत हन्ना है, आप लोग जानते होंगे, हन्ना के बारे में पढ़े होंगे। तो उसके पास कोई संतान नहीं है, काफ़ी दिन हो जाता है। तो परमेश्वर के भवन में जाती है और परमेश्वर से प्रार्थना करती है, और वहाँ पर एक एलिय्याह बैठा रहता है। फिर उन्होंने कहा कि
परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना सुन लिए हैं। और फिर मानो को वो वचन के द्वारा बोले, उस वचन को ग्रहण कर ले कि हाँ, जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगी हूँ परमेश्वर ने मुझे दे दिए है। और जो गई अपने घर पर हो गई, बहुत खुश हुई, बहुत आनंदित हुई, ताकि उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिला। 9 महीने हो गए, 9 महीने के बाद बच्चे होते हैं। 9 महीने, जब 9 महीने हो गए तो परमेश्वर उसको संतान की आशीष दी। तो इससे आपको भी परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर आने वाले समय में जब आपको जरूरत रहेगी, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना किए हैं, चाहे आशीष के लिए, चाहे चंगाई छुटकारे के लिए, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई छुटकारा भी देंगे, आपके जीवन में आशीष देंगे, आपको आगे भी बढ़ाएंगे। क्योंकि आपके अंदर जब विश्वास होगा तो ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। क्योंकि जैसे आप कोई भी चीज मंगाते हैं तो आपको विश्वास होता है ना कि हम ऑर्डर कर दिए हैं तो हमको मिलेगा, वो हमारा सामान आएगा। तो वैसे जब प्रार्थना करते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम प्रार्थना कर दिए हैं और परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना का उत्तर देंगे। चाहे आप घर के लिए भी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपको घर देंगे, सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। आपको संतान नहीं है जिस बहन को, तो आपको परमेश्वर के वचन को बोलना है कि प्रभु आपने कहा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। जरूर प्रभु आपको गर्भ का प्रतिफल देंगे। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए, आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है। आप परमेश्वर के वचन को उठाइए और उसको आधार बना के प्रार्थना करिए। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर विश्वास कर लेंगे कि जो कुछ मैं मांगी हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन लिए हैं और इसका उत्तर देंगे, तो आने वाले समय में आप अपने जीवन में आशीष को देखेंगे और जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगे हैं उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर आपके जीवन में देंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप लोग को आशीष दें। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करते हुए हृदय गहराई से प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के रखे हैं, सुंदर सी शाम दिखाए हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आपने बचा कर रखा। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, यह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करते हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर सी शाम में मेरे प्यारे प्रभु आपने हम सबको आत्मिक भोजन देके तृप्त किया, हम आपका धन्यवाद करते हूँ। कि जितने भी भाई बहन हैं प्रार्थना कर करके थक जाते हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, तो आज मैं उनको उत्साहित करना चाहती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपने अपने चेलों से कहते हैं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो सिद्ध कर लो कि तुम्हें मिल गया, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज परमेश्वर आपसे भी यही बात कहते हैं कि अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप प्रतीत आपको करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, जो कुछ आप प्रार्थना करके मांगे हैं परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना पड़ेगा और आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मानो जैसे आप कोई भी सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से मंगाए, चाहे अमेजोन से मंगाए, कहीं से भी मंगवाते हैं, तो किसी में पहले पेमेंट करना पड़ता है और किसी में आने के बाद पेमेंट करना पड़ता है। तो आप कोई भी चीज़ बुक कर दिए हैं, मानो पैसे पहले दे दिए, ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हैं, तो आपको आप विश्वास हो जाता है, आपके अंदर विश्वास हो जाता है कि हाँ, ये सामान मैं ऑर्डर कर दी हूँ, वो सामान मुझे मिल जाएगा। आपके अंदर विश्वास हो जाता है, आपको भरोसा हो जाता है। तो वैसे ही मैं आपको
बताना चाहती हूँ परमेश्वर का वचन है। जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोलते हैं तो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए कि जो कुछ मैं प्रभु के वचन में लिखा है इसके द्वारा आप प्रार्थना करोगे और अपने अंदर मान लोगे कि हाँ, मैं प्रार्थना करके मांगी हूँ, परमेश्वर मुझे दे दिए हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जो कुछ मैं प्रार्थना करके मांगा हूँ और मांगी हूँ आप मुझे दे दिए हैं। जब आपके अंदर विश्वास होगा, परमेश्वर आने वाले समय में आपके प्रार्थना का उत्तर देने जा रहे। जैसे आप सामान मंगाते हैं तो जब आ जाता है, वैसे जब आप मंगाते तभी आपको विश्वास हो जाता है कि हम ऑर्डर कर दिए हमारा सामान आ जाएगा। तो इसी परमेश्वर के वचन पर पहले आप भरोसा कर लेंगे तो प्रार्थना का उत्तर आपको मिल जाएगा। चाहे आप चंगाई के लिए, चाहे छुटकारे के लिए, चाहे आशीष के लिए, चाहे आप अपने जॉब के लिए, चाहे घर के लिए, जो कुछ के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास हो जाएगा तो आपको वो चीज़ मिल जाएगा, आपके प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। जैसे हन्ना के जीवन में मिला वैसे आपको भी परमेश्वर देंगे आपकी प्रार्थना को उत्तर। चाहे आप एक बार प्रार्थना करें, चाहे 4 बार प्रार्थना करें, लेकिन प्रार्थना आप भले ज़्यादा ही करते हैं, प्रार्थना करनी अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि प्रार्थना के साथ साथ आपके अंदर विश्वास होगा। कितने लोग प्रार्थना तो करते हैं लेकिन जब उत्तर नहीं आता है तो लोग निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं कि हमारे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन जब आपके अंदर विश्वास होगा तो जो कुछ आप मांगेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग के घर में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन से एडिक्शन, बुरी लत, गलत संगति, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से चले जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करते हो, आपका आनंद, आपका खुशियाँ, आपका मेल मिलाप, आपकी शांति, आपका प्रेम यीशु के नाम से उनके घरों में आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। यीशु के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो गए। जो भी आपके शरीर में बीमारी है, मैं इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी आपके शरीर में अपनी बीमारियों का नाम लेके बोलिए, मैं नहीं जानती हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या बीमारियाँ। जो भी आपके शरीर में बीमारी है उस बीमारी का नाम लेके बोलिए। प्रभु आपका वचन कहता है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, तुम्हारे दुखों को उठा लिया। हरे शांति के लिए उस पर ताड़ना ही पड़े कि उसके कोड़े खाने से आप लोग चंगे हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, शुगर की बीमारी, माइग्रेन, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से उनके जीवन को छोड़ के चले जाओ। जिनके शरीर में कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम, यीशु के नाम से चले जाओ। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जाओ। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, एड़ियों का दर्द, यीशु के नाम से निकल जाओ। सफेद दाग जिनके शरीर में, यीशु के नाम से चले जाओ। सफेद दाग जिनको टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार, चिकनगुनिया का बुखार होता है, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ कि शरीर को छोड़ दे। जिनके शरीर में है बुखार, यीशु के नाम से ले डाउन, यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देती हूँ उनके शरीर को छोड़ के निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मेरे प्यारे प्रभु, सिर से लेके पैर के नाखून तक ले जो भी दिक्कत है, परेशानी है, बीमारियां, यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। आपके कोड़े से आपके बेटी, बेटे, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले अंतरों में भारांकों को प्रभु आपने चंगा कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे पर प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पर में बरसाए करेगा
तेरे सारे कामों को आशीष देगा, तो उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्ज कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके पास कोई घर नहीं प्रभु, को बेस्ट घर दे के ब्लेस करे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु, जो लोग चाहते हैं प्रमोशन हो, यीशु के नाम से प्रमोशन होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो लोग के पास कोई बिजनेस नहीं प्रभु, यीशु के नाम से बिजनेस मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु, जैसे आपने हन्ना के सुध ली मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उससे उस बहन के सुध लीजिए मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से उनके कोख को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। रिसीव करें। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके घरों में एनिवर्सरी शादी में आपको इनवाइट करते प्रभु, जो भी कमी घटी मेरे प्यारे प्रभु अपने महिमा धन से पूरा करें, यीशु के नाम से पूरा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपका वचन कहते हैं कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु आपने उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। आपका चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन बच्चे को मन नहीं लगता पढ़ाई में मेरे प्यारे प्रभु, उनके मनों को बदले प्रभु, इनको बुद्धि कम है प्रभु, उनको बुद्धि दे मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि बुद्धि को न छोड़ो, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेरित रख, वह तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु बुद्धि को दे दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हामिन में दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जितने लोग कमेंट करते प्रभु, उनके कमेंट का उत्तर आपने हामिन में दे दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करे। आमीन, आमीन और आमीन।